आपका हमारे चैनल ज्ञान गुरु चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के विषय में हम लोग समझेंगे और हिंदी में इसको डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। यानी कि डीएनए जो होता है वो अपनी जैसी हूबहू कॉपी बनाता है, अपनी जैसी क्या होती है फोटो बनाता है, ठीक है, या अपनी जैसी संरचनाएं बनाता है, समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए डीएनए रेप्लिकेशन वह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक डीएनए अणु से दो बिल्कुल समान डीएनए अणु बनेंगे, ठीक है। नहीं क्या होगा, अपने जैसी दो समान डीएनए अणु बनाएगा। यह प्रक्रिया कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन से पहले होती है, ठीक है। यह प्रक्रिया कब होगी? सेल डिवीजन के पहले, कोशिका विभाजन के पहले होती है, ताकि हर नई कोशिका, ताकि क्या होगा, देखिए सेल डिवीजन से क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। तो यह प्रक्रिया इसी वजह से सेल डिवीजन के पहले इस वजह से होती है क्योंकि जो नई कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है, जैसे बहुत नई कोशिकाएं बन रही हैं, तो इसमें जो जितनी भी आनुवंशिक जानकारी है सारी कोशिकाओं में समान रूप से मिल सके। इस वजह से जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वह सेल डिवीजन के पहले होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है, जो डीएनए होता है वह अपनी जैसी हूबहू दो प्रतिकृति बनाता है, ठीक, दो प्रतिकृति बनाता है। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब डीएनए रेप्लिकेशन की विशेषताएं समझते हैं, क्या कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए यह प्रक्रिया नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में होगी और यह एस फेज यानी कि इंटरफेज में होती है। यह प्रक्रिया सेमी कंजर्वेटिव होती है और इसमें कई एंजाइम भाग लेते हैं, ठीक है, इसमें कई एंजाइम भाग लेते हैं और बेस पेयरिंग का नियम जो होते हैं यह पालन करते हैं। जो एडेनिन होगी थायमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ेगी, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगी। अब डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप देखेंगे, ठीक। पहला है प्रारंभ चरण, ठीक है, इनिशिएशन, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, प्रारंभ चरण में क्या होगा कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना खुलेगी, ठीक है। जैसे ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है तो इसकी जो डबल हेलिक्स संरचना है यह खुलेगी, क्या होगी, यह खुलेगी और हेलिकेज एंजाइम जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन जुड़े होते हैं, इनको तोड़ेगा कौन, हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। डीएनए की दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगी, दोनों स्ट्रैंड क्या होंगी, अलग हो जाएंगी, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगी। और जिस स्थान से प्रतिकृति शुरू होती है उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। जिस स्थान से प्रतिकृति रेप्लिकेशन जहाँ से शुरू होता है तो उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। यहाँ क्या होता है, रेप्लिकेशन फ्रॉग बनता है, क्या होता है, यहाँ पे रेप्लिकेशन फ्रॉग बनता है। अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे। अब डीएनए कॉपी होने के लिए क्या होता है, तैयार हो जाता है, ठीक, डीएनए कॉपी के लिए क्या होता है, तैयार हो जाता है। अब प्राइमिंग देखेंगे, प्राइमर निर्माण कैसा होगा, तो जो प्राइमरेज एंजाइम होगा तो डीएनए क्या करेगा, टेम्पलेट पर एक छोटा सा आरएनए प्राइमर बनाता है, ठीक है। और यह प्राइमर इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि डीएनए क्या होता है, पॉलीमरेज बिना प्राइमर के कार्य नहीं करता है, ठीक। क्या होता है, डीएनए जो पॉलीमरेज होता है बिना प्राइमर के वह कार्य नहीं करता है, ठीक है। अब समझेंगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट, ठीक, तीसरा स्टेप समझेंगे। अब क्या होगा, तो देखिए इलोंगेशन क्या होगा, तो श्रृंखला का विस्तार होगा, यानी कि श्रृंखला का विस्तार यानी कि श्रृंखला फैलेगी, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज यानी कि थर्ड पॉलीमरेज, कौन सा, थर्ड पॉलीमरेज जो होगा वह नए डीएनए का निर्माण करेगा, नया डीएनए बनाएगा। और यह न्यूक्लियोटाइड को देखिए जो दिशा होती है, ठीक, न्यूक्लियोटाइड की जो दिशा होती है चित्र से देखेंगे, ठीक है, 5 से 3 दिशा में जोड़ा जाएगा, ठीक, 5 से 3 होता है और 3 से 5 होता है, ठीक है। तो 5 से 3 दिशा में जोड़ा जाएगा और बेस पेयरिंग के नियम के अनुसार जोड़ा जाएगा, ठीक है, बेस पेयरिंग के नियम के अनुसार जोड़ा जाएगा, सब कुछ नियम से ही होगा। यानी कि देखिए एडेनिन के सामने थायमिन जुड़ेगा और ग्वानिन के सामने साइटोसिन जुड़ेगा, ठीक है। और लीडिंग स्ट्रैंड लगातार क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस बनती जाएंगी, बार बार क्या होगा, ऐसे एडेनिन थायमिन बनेगा, साइटोसिन ग्वानिन, ऐसे क्या होगा, बार बार बनता जाएगा, ठीक है। अब एक ही प्राइमर क्या होगा, पर्याप्त होता है। अब लैगिंग स्ट्रैंड जो होगा वह देखो टुकड़ों में बनेगी, कैसे बनेगी, टुकड़ों में बनेगी। और जो टुकड़े बनेंगे इन्हीं को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, ठीक है। और हर फ्रेगमेंट के लिए अलग प्राइमर बनेगा, ठीक, हर एक फ्रेगमेंट के लिए जितने भी टुकड़े बनेंगे, जितने भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेंगे सबके लिए क्या बनेगा, अलग से प्राइमर बनेगा, सबके लिए क्या होगा, अलग से प्राइमर बनेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे
प्राइमर रिमूवल ऑफ गैप फिलिंग, ठीक है, जहाँ से प्राइमर रिमूव हो गए हैं उनकी गैप फिलिंग को समझेंगे, ठीक। तो देखिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होगा वो फर्स्ट, ठीक है, तो आरएनए प्राइमर को क्या करेगा, हटा देगा, जिसकी जगह पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स भरेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स भरता, जो गैप फिलिंग होती है वहाँ पे क्या बढ़ता है, न्यूक्लियोटाइड्स बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, न्यूक्लियोटाइड्स बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए लिगेशन क्या होगा, ठीक है, तो देखिए ये जोड़ने की क्रिया होती है, डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होगा वह ओकर जाके फ्रेगमेंट को जोड़कर पूरी स्टैंड क्या करेगा, बनाएगा, ठीक है। अब टर्मिनेशन यानी कि समापन, टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, समापन, ठीक है। समापन कैसे होगा, जब पूरा डीएनए कॉपी हो जाता है तो दो समान डीएनए अणु बनेंगे, ठीक। हर डीएनए में क्या होगा, एक पुरानी स्टैंड होगी और एक नई स्टैंड होगी, ठीक। जब देखिए पूरा बन जाएगा, ठीक, जब अलग अलग बनेंगी तो इसमें एक ऊपर वाली क्या होगी, पुरानी होगी, ठीक, जो पैतृक होगी, जैसे माता पिता की होगी। नई क्या होती है, संतान की डॉटर स्टैंड होती है, ठीक है। तो पुरानी पेरेंट्स की होगी और नई क्या होगी, डॉटर की होगी, ठीक है, डॉटर की होती है, यानी कि जो संतति होती है उसकी होती है, ठीक है। आप समझेंगे, ठीक है, होती है। अब देखिए इसी वजह से जो ये होता है कि पुरानी देखिए किसकी, माता पिता की होती है और नई किसकी होती है, संतति की होती है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहा जाता है, ठीक। इसी वजह से क्या कहा जाता है, इसे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहा जाता है, ठीक है। अब डीएनए में शामिल प्रमुख जो एंजाइम होते हैं कौन कौन से शामिल होते हैं, तो देखिए हेलिगेज जो होता है डीएनए को खोलेगा, प्राइमेज क्या करेगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा, क्या बनेगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा, ठीक, प्राइमेज यानी कि प्राइमर बनाएगा आरएनए का। और डीएनए पॉलीमरेज से थर्ड जो होगा वो नई डीएनए स्टैंड बनाएगा, और डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होगा प्राइमर को हटाएगा, ठीक है। और डीएनए लाइगेज जो होगा वह टुकड़े जोड़ेगा, और टोपोइसोमेरेज जो है तनाव को कम करेगा, क्या करेगा, तनाव यानी कि खिंचाव को कम करेगा, ठीक है। अब समझेंगे हम लोग यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के महत्व को समझेंगे, क्या होते हैं, ठीक है। तो महत्व देखिए, आनुवंशिक जानकारी का संरक्षण करता है, कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है, वृद्धि और विकास में सहायक होता है, प्रजाति की निरंतरता क्या होती है, बनाए रखता है, ठीक। इसमें इसका महत्व अगर एक नंबर में लिखने को आ जाए, फिलहाल आता नहीं है, फिर भी निष्कर्ष के रूप में लिख दिया गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन एक अत्यंत सटीक और नियंत्रित प्रक्रिया होती है, जिसमें डीएनए क्या करता है, स्वयं की प्रतिकृति बनाता है, या जीवन की निरंतरता के लिए क्या होती है, अनिवार्य होती है। अब चित्र देखेंगे तो देखिए डीएनए है, पेरेंटल डीएनए है, ठीक है। तो ये देखिए जो ये है हेलिकेज है, ठीक है। तो इसमें जो न्यू स्टैंड बनेगी तो इसमें एक क्या होगी, यहाँ पर एक जो होगी वह देखिए पेरेंट सेल होगी, और एक कैसी होगी, एक न्यू यानी कि डॉटर सेल होती है, क्या होती है, डॉटर सेल होती है, ठीक। एक न्यू होती है, डॉटर सेल होती है, ठीक है। ये देखिए पेरेंटिंग सेल है पिंक वाली, इसमें कौन सी, ब्लू वाली जो नई बनी है इसमें वो क्या है, न्यू स्टैंड है, ठीक, न्यू स्टैंड यानी कि डॉटर सेल है, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे, ठीक, ये देखिए प्राइमेज है और ये क्या है, हेलिकेज है, ब्लू वाला प्राइमेज है और जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपका हेलिकेज दिख रहा है। ये देखिए टोपोइसोमेरेज है और ये क्या है, पेरेंट सेल है, ये कौन सी पेरेंट सेल है, यहाँ से खुले हैं दोनों डीएनए, ठीक। ये ओरिजिनल डीएनए है, ये डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक। ये लैगिंग स्टैंड है, ये भी लीडिंग स्टैंड है, ठीक है। और ये जो है ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, और ये देखिए जो आपको दिख रहा है हल्का सा स्काई ब्लू, ये आरएनए प्राइमरेज है, ठीक है। ये आरएनए प्राइमरेज है। जैसे क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए जब खुलता है, ठीक है, तो ये ओरिजिनल डीएनए है, यहाँ से जहाँ से डिप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इसके आगे क्या है, ये रेप्लिकेशन फ्रॉक होता है, ठीक। अब ये देखिए दोनों स्टैंड खुल गई, ठीक है, और ये डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। और देखिए फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक, क्या है, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और ये देखिए लीडिंग स्टैंड है, और ये ब्लू कलर का हेलिकेज है, और ये देखिए लैगिंग स्टैंड है, और ये देखिए डीएनए पॉलीमरेज इधर भी ओरिजिनल स्टैंड है, ठीक। एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन क्या होते हैं, नियम के अनुसार क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।